नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी इस हफ्ते का क्लोज हमें मिल चुका है और हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला वीक हमारे लिए कैसे रहेगा और हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए कहाँ से सबसे बेस्ट स्पॉट है, कहाँ पर हमारा सबसे कम एसएल होगा और सबसे ज़्यादा हम प्रॉफिट उठा पाएंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पहले हम इस वीडियो में दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि हमारा कि वीकली एनालिसिस हम करेंगे और दूसरे के बाद हम इंट्राडे एनालिसिस करेंगे और बाकी सब इंडेक्स सब चीज़ों को हम यहाँ पर मतलब कि अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अभी रिलायंस का क्या है, रिलायंस अभी उठने का जैसा दिख रहा है। तो क्या रिलायंस बुलिश है या बियरिश है? देखो, कल मार्केट में जो मतलब कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ था, एकदम अच्छा खासा हमें एक 1240 से अच्छा खासा हमें बुलिशनेस मिला था। तो जब तक मार्केट अगर इस जोन के अंदर फिर चला आता है, जो कि आने का चांसेस दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आ जाता है तो फिर वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, फिर मार्केट ऊपर उठेगा और अच्छा खासा हमें अब एक रिकवरी देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से बुलिश है या बियरिश है? देखो, ये बुलिश सेंटिमेंट है। अगर ये टूटता है तब भी बियरिश हो जाएगा, वरना बुलिश टू साइडवेज। अभी HDFC बैंक का क्या करेंगे? देखो, सब ने ना हमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। HDFC बैंक ने बुलिश दिखाया, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि 1836 हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। आप इसको जाके भी आराम से देख सकते हैं। पर चीज़ ये है, ये लोगों ने ना अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक ही नहीं किया। नाइदर ये किया, नाइदर रिलायंस ने किया। रिलायंस ने भी अपना ये जो था, इसका जो लो यहाँ से था, मतलब हाई जहाँ से था और लो हुआ, उसको उसने ब्रेक ही नहीं किया ऊपर साइड। यही थोड़ा सा टेंशन का बात है। सेम निफ्टी में भी हमें सेम चीज़ दिख रहा है कि ये तो दिखा रहा है कि बुलिश सेंटिमेंट, पर ये जो छोटा सा मतलब कि एक किंतु यहाँ पर रहता है कि यार, परंतु किंतु जो भी बोले, इफ़ एंड बट रहता है कि क्या होगा अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। हमें लगता तो है, पर यहाँ से अगर कुछ साइडवेज रहा फिर नीचे आया तो सिनेरियो कुछ अलग हो सकता है, वरना इसके ऊपर चला जाए तो सिनेरियो कुछ अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर भी सेम हुआ, किसी ने उस दिन अपना इतना बड़ा रैली दिया, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, पर उसने अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं किया। देखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लोज ही नहीं किया। और क्या बोलोगे? सेम थिंग TCS में भी यहाँ पर सेलिंग आ रहा है और उसने भी क्लोजिंग नहीं दिया, पर बुलिश दिख रहा है। तो बुलिश टू साइडवेज ये सब है। और सेम थिंग ऑल्सो इन इन्फोसिस, क्योंकि उसने भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने की भरपूर चेष्टा की थी। ऑल टाइम हाई अगर ये टूट जाता तो पूरा ऑल टाइम हाई लग जाता। और रिलायंस और निफ्टी भी उसी हिसाब से एक मेक और ब्रेक जोन पे है। मेक और ब्रेक जोन क्या होता है? ये निफ्टी गिरा, फिर यहाँ पर आके निफ्टी रुका है, यहाँ पर अगर टूटता है ये ऊपर जाएगा। मेक और ब्रेक मतलब कि यहाँ से वो नीचे आ सकता है। तो इसीलिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन। सिर्फ एक ही कैंडल में हमें ये दिखाता तो है कि यार आई एम बुलिश, पर कहीं ना कहीं ये शक दिमाग में रहता ही है कि क्या, पर कल के लिए ये बुलिश दिख रहा है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है और हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो बुलिश टू साइडवेज हमारा रहेगा। देखो, अभी हम निफ्टी में आ जाते हैं। अभी हम इस सब को थोड़ा सा छुपा लेते हैं और देखो निफ्टी का कल क्लोजिंग कैसा हो। इस लो को तो उसने ब्रेक किया था। जो कि हमें एकदम से दिमाग में था कि हाँ, ये हो सकता है कुछ। तो ये और ये, तो इस टेरिटोरी के उसने एंटर किया, पर इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ से उसने वापस आ गया। तो ये दिखाता तो है कि अच्छा खासा हमें एक लोअर हाई मिल गया, पर यहाँ पर हायर हाई अभी तक नहीं मिला है, जो कि हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो, निफ्टी यहाँ पर ये जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया था यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पर आके वो वहाँ पर वैसे ही लड़खड़ा रहा है, मतलब है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, अच्छा खासा मार्केट में फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। और 25,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और 25,000 का OI यहाँ पर खड़ा हुआ है सेलिंग का। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार, ये अभी के लिए हमारे ये एक मेक और ब्रेक जोन है। सो इसलिए जब तक ये हाई टूट नहीं जाता, तब तक एकदम से यूफोरिया में मत आना कि मार्केट का हालत एकदम से सही है और ये पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। पर हमारे लिए लो तो बन गया है 24,200, जो कि ये पहले था 23,400 जो था, अभी वो शिफ्ट हो गया है 24,000 से, फिर उसके बाद आ गया 24,200 तक। तो 24,200 तक मार्केट जब जाता नहीं तब तो हमें बियरिश होने का कोई सोचना नहीं है। पर
जब तक मार्केट इसके ऊपर भी नहीं जाता तब तक हमारे लिए देखो ये एक बुलिश कैंडल बना है मार्केट ने, फिर यहाँ पर 3-4 दिन मतलब कि 3-5 दिन पर यहाँ पर उसने बुलिश कैंडल में होता 5-6 दिन यहाँ पर वो रुक सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वो तोड़ेगा कि क्या तोड़ेगा देखते हैं। ओके, तो इसीलिए ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। सो कल के लिए हमारा देखने से पहले हमें क्या लगता है कि यार मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। अगर कल का मतलब क्या क्लोजिंग हमें अच्छा खासा एक 1% 2% ऐसा कुछ मिल जाए, 0.75% से ऊपर और 1% तक या 1% भी ऊपर अगर हमें अच्छा खासा मिले तभी वो बेस्ट है। मतलब क्लोजिंग हमें एक एलिफेंट कैंडल चाहिए या अच्छा खासा, और ऐसा ही छोटा सा पिद्दी सा एक कैंडल ऐसा अगर बनेगा तो ये टेंशन की बात बन जाएगा फिर से। ओके, हमें अगर कल अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल मिल जाता है तो जिस टाइप का कैंडल बनेगा उसी टाइप का अगर बुलिश कैंडल मिलता है तो नेक्स्ट वीक हमें 4-5 दिन सब तक बुलिश ही देखने को मिलेंगे। पर अगर नहीं मिलता तब फिर सिनेरियो चेंज होंगे। ओके, तो उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लो जब तक ये 24,200 नहीं टूटता है तभी हम बेचने का सोचेंगे नहीं। साइडवेज रहेगा, बुलिश रहेगा, पर बेचने का सोचना नहीं है। ओके, तो ये टूट जाए तो फिर हम बियरिश होंगे, फिर उसके बाद 24,000 तो फिर उसके तो क्योंकि निफ्टी के पास अभी अच्छा खासा एक प्लेन है। मैंने बोला था ना जब इस जगह पे मार्केट था तो मैंने लोगों को सबको ये बताया था कि यार देखो मार्केट एकदम से ऐसा नहीं, मार्केट घूमता है फिरता है फिर ऊपर जाता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ लेके मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ मार्केट यहाँ पर है फिर मार्केट यहाँ पर भी आ सकता था, फिर मार्केट यहाँ पर जा सकता था, फिर यहाँ पर आ सकता था, ऐसा करके भी मार्केट ऊपर जा सकता था। ओके, ये एक दिन का चीज़ नहीं है, बस मार्केट जितना दिन इसको लग रहा है उतना ही दिन मतलब हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई तक अगर ऐसा पहुंच जाएगा ना तो फिर वहीं से सेलिंग स्टार्ट कर देगा, फिर एकदम से नीचे आ जाएगा। इसीलिए मार्केट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उसका पैटर्न बना के चलता है। ओके, सो अगर जितना टाइम नीचे रुक रुक के ऊपर जाएगा, नीचे रुक रुक के ऊपर जाएगा उतना ही अच्छा है। अगर भी से रिकवरी आ जाता है इसका तो थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा करके। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पर हुआ था हमारा जब स्टार्ट हुआ था रशिया एंड यूक्रेन का वार जब स्टार्ट हुआ था तभी ऐसा सिचुएशन होता है, भी से रिकवरी हो रहा है फिर धड़ाम से, फिर भी से रिकवरी, देखो यहाँ पर भी से रिकवरी हुआ फिर धड़ाम से, फिर तो इसी हिसाब से तो हमें रुक रुक के चलना अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिलता है, वरना ऐसा भी कुछ डाइवर्जेंस वो बना सकता है और मार्केट गिर सकता है। ओके, तो ये था हमारा क्या वीकली। और सेम थिंग यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बीएसई सेंसेक्स भी वहाँ पर टिका हुआ है, क्योंकि अब बीएसई सेंसेक्स का तो पूरा दिख ही रहा है कि जब तक ये इसको तोड़ता नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जाता। तो अभी उसके लिए बहुत सारा जगह है तोड़ के ऊपर जाने के लिए। ओके, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जब तक ये ऊपर का साइड नहीं टूटता तब तक तो हम एकदम से बुलिश नहीं हो सकते। हाँ, ये दिखा रहा है एक्सट्रीमली बुलिश है पर इतना भी नहीं कि हम पूरा एकदम से अंधा पूरा यहाँ से ऊपर चला जाए। ओके, सो बी केयरफुल। और बैंक निफ्टी का क्या हालत है, सॉरी ये भी वही इसी के आसपास है, यहाँ पर भी सेलिंग आ रहा है करके। ओके, तो अगर ये टूटता है तो ये ऊपर चले जाएंगे। ओके, और बैंक निफ्टी भी देखो उसका यहाँ पर जो हाई था उस हाई के आसपास भी उसने आ नहीं पाया, नीचे तो चला आया पर ऊपर नहीं आ पाया। और वीकली हम देख लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। ओके, तो यहाँ पर है टाइम है, वो आराम से चाहे तो फिर कुछ कर सकता है। अगर यहाँ से वो फिर रेड कैंडल बना देगा तो फिर सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया। अब देखो मिड कैप क्या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चलने को हो और इसने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाया। ओके, ज़्यादा तो नहीं दिखाया। तो उसी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी ने भी अपना प्रीवियस हाई का ब्रेक ही नहीं किया। ब्रेक कर लेता तो बहुत कुछ चीज़ हो जाता। वो आइदर इट इज़ लाइक लाइक डाउट में रखो कि क्या होता है क्या नहीं करके, ब्रेक कर लेता तो ये ऊपर चला जाता, सबको कन्फर्मेशन मिल जाता। कन्फर्मेशन कोई नहीं है, तो अगर वो मिलता है गैप अप और ऊपर जाता है तभी, वरना क्या ऊपर गैप अप ओपन होगा फिर नीचे चला जाएगा तो फिर ले बर्बादी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ओके, सो इट कैन बी वेरी ट्रैप, एक्सट्रीमली ट्रैप। सो इसीलिए आपको मतलब कि देख सूझ के बूझ के काम करना है, ऐसा नहीं कि बस आँख बंद के काम कर लो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें चलना है निफ्टी में और हमें ये सोचना है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और उससे पहले हम इंट्राडे के लिए हम फिर से हम सोचेंगे। तो अभी इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है। ओके, अभी हम आते हैं 30 मिनट में और सोचेंगे कि देखो मार्केट ने इतना बड़ा रैली तो दिया और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यार मैं ऊपर जा रहा हूँ, पर जब तक 1278 ये टूट नहीं जाता वी आर नॉट श्योर। और 1270 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 30 मिनट्स में भी, क्योंकि वहाँ पर ये रुका है और ऊपर जाने की कोई ऐसी चीज़ उसने नहीं दिखाया। ओके, रुक गया है।
सो 78 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये रिलायंस भी टूटेगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और गैप अप खुलता है तो फिर 1290 हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस है ना, यहाँ पर भी एक छोटा सा भी सेलिंग अगर आएगा तो फिर रिलायंस में भी आ जाएगा। ओके, सेम थिंग, ये कंप्लीटली बुलिश है, बिग चीज़ दिख रहा है, पर 1880 मतलब कि 1880 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तोड़ता है कि कुछ होता है तभी हम देखेंगे, वरना यहाँ पर फिर साइडवेज होके ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो उसी हिसाब से हमें देख के काम करना है, क्योंकि ये लेवल भी हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखो TCS ना ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ना कि ये नीचे से की साइड मूव कर रहा है, तो ये इस जोन के अंदर है। इसको ब्रेक करता है 500 को ब्रेक करेगा तभी जाके हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट मिल सकता है, वरना 43,050 हमें इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए है। ओके, देखो इन लोगों को मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि यार ये स्टॉक्स हैं, इधर ये ऊपर जाएंगे वरना ये नीचे रहेंगे। देखो सेम थिंग, इसका भी सेम थिंग। ओके, इन्फोसिस में इसको ध्यान में रखो, एक अच्छा खासा एक फ्लैग एंड पोल बना है, तो ये आपको अच्छा खासा ट्रेड भी दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये हाई टूटता है तो हमें अच्छा खासा मिल सकता है 2020 तक। ओके, वरना फिर उसके बाद हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ है, रुकावटें हैं। अरे भाई कोई इतना बाय कर लिया और 10-20 पॉइंट बाय कर लेते तो क्या चला जाता, मतलब सोचिए लो। और FIIs लोगों ने इतना भी नहीं बाय किया। ओके, FIIs लोगों ने इतना भी नहीं, मतलब कि 80,000 90,000 करोड़ का नहीं बाय हुआ है। इसका जो SL था बहुत सारे लोगों का, ये SL कहीं ना कहीं लोगों का मतलब शॉर्ट कवरिंग आया है मार्केट में। ओके, तो शॉर्ट जो जिन लोगों ने किया था वो उन्होंने जब अपना अपना धड़ाधड़ से निकले तो तभी ये शुक्रवार को ऐसा चीज़ हुआ। शुक्रवार गुरुवार को बहुत सारे लोगों का शुक्रवार सोमवार के लिए होता है ना कि यार चलो मार्केट को शॉर्ट कर लेते हैं, अभी देखेंगे। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग आया है इसका रीज़न ये है कि मार्केट इतना ऊपर एकदम से स्टॉप लॉस मतलब कि हिट होके ये ऊपर गया। मैं आज ये बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि उतना सारा फंडिंग मार्केट में लगा ही नहीं। अगर मार्केट में वो 9,000 10,000 करोड़ का बाय करते तब तो हम सोचते कि हाँ चलो ठीक है ये आ गया, 9,000 10,000 करोड़ का बाय हुआ है, पर 9,000 10,000 करोड़ का आंकड़ा ही नहीं है। ओके, मतलब कि FIIs लोगों का जो आंकड़ा रहता है ना इतना बड़ा रैली के पीछे 8,000 9,000 करोड़ रहता है, यहाँ पर 8,000 9,000 करोड़ है ही नहीं। पर यहाँ पर SL हंटिंग जो बोलते हैं और जो उसका यूटिलाइज करके मार्केट के ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये देखो इतना बड़ा कमाल हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो कल के लिए हमें क्या करना है, देखो कल के लिए निफ्टी के लिए बहुत बड़ा जगह है, बहुत ही बड़ा जगह है। सो ओके, तो जब देखो मार्केट अगर अभी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि यार मार्केट को शॉर्ट करने के लिए हमें 2-3 दिन का प्राइस एक्शन चाहिए ही चाहिए, और हर एक लेवल पे मार्केट में एक एक प्राइस एक्शन हो गया है। तो इसीलिए जब तक मार्केट टूटता नहीं 24,500 ना, तो फिर उसको सोचना भी थोड़ा सा बेकार है। तो 24,500 तोड़ने दो तभी हम सोचेंगे। ओके, वरना तो नहीं। ओके, देखो यहाँ पर सीधा गैप डाउन हुआ और नीचे आया, लोगों को इतना कन्फर्मेशन था तभी गैप डाउन हुआ। उसी हिसाब से अगर मार्केट इसके हाई ऊपर जाता है ओके तभी जाके हम देखेंगे। अगर कल मार्केट का 3 ही कंडीशन होता है, इधर मार्केट विल स्टे साइडवेज, इधर मार्केट विल गो अप, अदर मार्केट विल गो डाउन। तो इन 3 कंडीशन में अगर मार्केट इन जोन पे कहीं पर खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस वेट करना है। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड तो तभी हम छोटा सा शॉर्ट पोजीशन धीरे धीरे करके लेंगे। ओके, पर अगर मार्केट इसका गैप डाउन खुलता है इसके लेवल के नीचे और धीरे धीरे नीचे जाता है तब भी हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, चाहे इधर खुले चाहे इधर खुले या इधर खुले। अगर नीचे गैप डाउन खुलता है इस सब का तभी हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर गैप डाउन खुला और नीचे चलता चला गया, मैं इसकी बात बोल रहा हूँ। इस टाइप का अगर कंडीशन हमें देखने को मिले तभी जाके होगा। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो बी अवेयर, कहाँ पर गैप अप खुलना चाहिए, 24,850 के ऊपर सीधा अगर गैप अप खुले तभी कुछ हो, क्योंकि वहाँ से 25,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन है। तो अगर 25,000 के ऊपर खुलता है तभी सिनेरियो कुछ चेंज हो गए, फिर बहुत बड़ा चीज़ चेंज हो सकता है। ओके, जब तक 25,000 टूटता नहीं तब तक कुछ घबराने की, सोचने की, विचार करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो ये हो गया मार्केट का नीचे का। अगर मार्केट नीचे को ये हो गया तो अगर मार्केट फिर ऊपर खुलता है कहीं पर भी और ऊपर जाने की ट्राई करता है तो 25,000 हमारे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन के खड़ा होगा, ये याद रखो। ओके, ये जो 25,000 है ये हमारे लिए बहुत बड़ा जोन बन के खड़ा होगा। ओके, तो ये जब तक टूटना नहीं तब तक हम एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है। और उसके बाद क्या आएगा 25,250। ओके, तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत सारे जोन्स हैं।
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ट्रेड मत करो, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के देखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर मार्केट खुल रहा है, कैसा कैंडल बना रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, उसी के बाद हम जाके ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। लोकेशन कैंडल्स ये सब इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड अप है, लोकेशन कैंडल अगर अच्छा है तभी हम जाके ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके सेटअप है कुछ अलग चीज़ है तो फिर वो आप ट्रेड ले सकते हो, वरना तो फिर बैठो चुपचाप शांति से बैठो, ट्रेड आने तक वेट करो। तो अभी उसको क्या करना है, अभी इसका ये चीज़ है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तभी हम ऊपर की ओर जाता है तभी हम बाइंग करते चलेंगे, वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो उसी हिसाब से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है, ये सबसे बड़ा कंडीशन होगा। और इस जोन को अगर मार्केट तोड़ देता है, इस जोन का मतलब कितना पॉइंट, हाँ 24,700 और 650 को अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट और तोड़ देता है तो अब ये डेंजरस कंडीशन हो जाएगा, जो कि एनगल्फिंग हो जाए, जैसे ये एक एनगल्फिंग हुआ वैसे ये एनगल्फिंग हो जाएगा, बीरिश एनगल्फिंग। पर अगर मार्केट नीचे खुलता है यहाँ पर कहीं पर 700 650 700 के आसपास और ऊपर उठता है तो फिर वो अच्छा खासा एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा और इसके ऊपर क्लोज दे देना चाहिए 24,850 के ऊपर, तब सिनेरियो बहुत अच्छा खासा चेंज होगा। 24,850 के ऊपर ध्यान रखो, तभी जाके जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो निफ्टी का ये लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर खुलते हैं, कैसा क्या पैटर्न बनाता है, ये हमें देख के ही हम सब कुछ डिसीजन लेना होता है, वरना ऐसा नहीं कि बस सेल कर दो सेल कर दो। ओके, हो सकता है मार्केट कल फ्लैट ओपन हो सके, यहाँ पर कहीं पर फ्लैट ओपन हो, यहाँ पर फ्लैट, तो ये जो जोन है ना 700 650, 700 से लेकर 650 ये एक्सट्रीमली क्रूशियल जोन है, और ऊपर का साइड का 850, तो ये 850 जो 24,850 जब तक तोड़ता नहीं, 750 नहीं तोड़ता, तो ये जो दो जोन है ना, ये दो जोन बड़े इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर अगर कहीं पर खुलता है ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का। अभी हम देखते हैं सेंसेक्स का हम क्या करेंगे भाई। अभी हम मानते हैं सेंसेक्स को, सेंसेक्स अभी उसने इस सब जोन को तोड़ दिया है, पर इस जोन अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है और 82,000 को रेस्पेक्ट करता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। और अगर नीचे का साइड का देखेंगे तो ये जोन 81,880 मान लो टोटल, तो ये टूटता है और ऊपर का ये टूटता है, वरना ये फ्लैट जोन है, कुछ भी हो सकता है साइडवेज, यहाँ पर ओपन हो और साइडवेज ओपन हो, ऊपर जाए बुलिश, साइडवेज ओपन हो और इसको तोड़े तो हम छोटा छोटा बियरिश होंगे। ओके, तो साइडवेज अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसको छोड़ो, अगर ऊपर नहीं जाता तो भाई कोई काम करने, वरना ये ऐसा हो सकता है ऊपर जाए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाए, वरना ऊपर जाए और ऐसा कंसोलिडेट कर जाए ना, तो भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पर फिर नीचे चला आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पर 2-2:30 बजे के बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो ऊपर जाए फ्लैट ओपन होकर हायर है हायर लो, ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तब ठीक है, वरना तो भाई ऐसा कुछ पैटर्न जो मैंने बोला ना, तो ये पैटर्न डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल भी अवॉइड करो। अगर जाता है कंसोलिडेट करता है ऊपर जाता है ये अच्छा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लैट का कंडीशन। अभी अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर या इसके ऊपर खुलता है तभी अच्छा है, और गैप डाउन इसके नीचे खुलता है तभी अच्छा है। तो अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर चलता चलता ऐसा चलता जाता है तभी सही है, और इसके ऊपर भी है तो भी सही है, वरना ये फ्लैट ओपन होकर भी साइडवेज हो सकता है, तो इसको हमें कोई ध्यान नहीं दे देना। यहाँ पर ऊपर ओपन होता है और नीचे आ जाता है तब ये डेंजरस हो जाएगा, यहाँ पर ओपन होता है और नीचे आ जाता है ये भी डेंजरस होगा, और 81,880 को तोड़ देता है तब और डेंजरस हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया, ये बियरिश एनगल्फिंग हो जाएगा, फिर हम 81,800 फिर 700 फिर 600 फिर 500 ऐसे नीचे हम आ सकते हैं। ओके, अभी कोई बोलेगा ये ट्रेंड लाइन का कुछ काम है, बस रहने दो, बस इतना कुछ काम नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर कंट्रैक्शन हुआ है, फिर यहाँ पर कंट्रैक्शन होकर अगर ऐसा एक्सपेंशन होता है तो अच्छा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी फिर क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इसके नीचे खुले डायरेक्ट गैप डाउन और नीचे चलता चला जाए, मतलब कि 81,880 के नीचे अगर सीधा खुले और नीचे चला जाए, और कहाँ पर भी खुले 82,000 को नीचे खुले और चलता चला जाए तभी, वरना मार्केट अगर नीचे खुल के भी साइडवेज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मार्केट फिर गैप डाउन खुलता है किसी भी रीजन से और ऊपर चलता चला जाता है तब वो बहुत अच्छा खासा फिर ऐसा इस चीज़ को रेप्लिकेट कर लेगा, इसका रिवर्स रेप्लिकेट करेगा, वो अच्छा खासा ऊपर जाने को हमें देखने को मिल सकता है। ओके,
तो इसीलिए आपको ये देख के कहाँ पर मार्केट खुल रहा है, क्या हो रहा है, इस देख के आपको चीज़ को डिसाइड करना होगा। और फाइनेंशियल सर्विस कहीं ना कहीं इस जोन को तोड़ा है देखो, और ये जो पैटर्न बना था देखो कितना ब्यूटीफुल इसने तोड़ा, फिर वहाँ से रिवर्स लिया। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आप देखो, थोड़ा वेट करो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, कुछ प्राइस एक्शन बनने दो। निफ्टी बैंक सेम थिंग, प्राइस एक्शन बनने दो, क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए अभी भी बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ओके, तो इसको भी वेट करो। अगर लॉन्ग भी शॉर्ट जो भी करना है इसके ऊपर करना है, 53,880 के ऊपर ये जो भी करना है, वरना यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छा होगा आपके लिए। सेम थिंग यहाँ पर भी मिड कैप में भी। ओके, तो हम आशा करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और हम आपको आंसर देंगे। अगर फिर भी आपका कुछ है तो कमेंट में पूछिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। ओके, तो अब तक अगर करना है, आप देखा है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसा कंटेंट हर रोज़ पाने के लिए। तो हम विदा लेते हैं, आपका ट्रेड अच्छा हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।